हरिओम प्रभु जी। आज हम आपको मिलवा रहे हैं अवधूत नंद बाबा से। कई बार हमने उनका जिक्र भी किया है आपसे। प्रभु जी, संतों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो क्या है, किस रूप में है, क्यों इतना त्याग कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, हिमालय में रह रहे हैं, सब कुछ अपना छोड़कर आ गए। कुछ तो इसके पीछे कारण होगा, कुछ तो उनका प्रारब्ध होगा, कुछ तो लोक कल्याण की भावना होगी। क्योंकि प्रभु, हम सब जो जन्म लेते हैं गर्भ में ही हमारा नेगेटिव बन जाता है और कोई ना कोई उद्देश्य होता है हमारा। और जब हम अपने उद्देश्य को समझ नहीं पाते हैं, लक्ष्य को समझ नहीं पाते हैं, अन्य अन्य कारणों में उलझे रहते हैं और जीवन भर ये कहते हैं कि हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जबकि जीव स्वतंत्र है, वो जो चाहे वो करे। अंतर्मन की जो आवाज है वो करना भी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी भी कार्य से किसी दूसरे को कष्ट ना पहुंचे, उसमें खुद को रख कर देख ले। पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। काम करिए, व्यापार करना है व्यापार कीजिए, नौकरी करना है नौकरी कीजिए। जहां जन्म लिया है, जो साधन है, जैसा वहां का माहौल है, उसी में अपने आप को, अपना चिंतन कीजिए, आगे बढ़िए, उससे ऊपर निकलिए। नंद बाबा के बारे में मैंने आपको बताया था। प्रभु जी बंगाल का शरीर है। उन्होंने ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, लेकिन उन्हें लगा कि मैं तो ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरा है, ये सब मेरा नहीं है, रस नहीं आ रहा है। विवाह का समय हो रहा है, लेकिन लगा कि मैं उसके लिए, मुझे ईश्वर ने नहीं भेजा है। सबके अपने अपने रोल हैं, जिसको जो योग्य हो उसको वही रोल प्रभु ने दिया है। हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। और ये बात पांडव गुफा वाले स्वामी जी ने भी कही थी, अगर आपको याद हो। सबसे बड़े घर में अपने बड़े पुत्र थे, कह दिया पिताजी को कि बस मेरा तो रास्ता कुछ और है। छोड़ दिया उन्होंने, चले आए। और प्रभु जी अभी 3 दशकों से धराली से नीचे नहीं उतरे, गंगोत्री क्षेत्र में ही रहते हैं। 3-3.5 दशक हो गए। 28 वर्षों से तो धराली वाले क्षेत्र में ही हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। नीचे गए ही नहीं प्रभु जी। जितने भी संत महात्मा हैं गंगोत्री क्षेत्र से, तपोवन में, यहाँ सब नीचे उतर जाते हैं। शीतकाल में स्थान बदल लेते हैं। लेकिन नंद बाबा तो वहीं रहते हैं। पहले वो मार्कंडे मंदिर, जो कल हमने आपको दिखाया था, जहाँ गंगोत्री की डोली के आपने दर्शन किए थे, पहले तो वहाँ रहे और उसके बाद धराली। और अभी धराली से पुल पार करके मुखबा में पुल के नीचे एक जगह अपनी कुटिया दिखाएंगे आपको। कैसी कुटिया? उस कुटिया में रहते हैं। किसी पर आश्रित नहीं है, कोई उनका साधु संत जैसा वेश नहीं है। जो मर्जी आए पहन लिया, जो मर्जी आए खा लिया, बस आनंद में, जब चाहे तब सो लिया। उनके एक भाई सबसे छोटे भाई वृंदावन में हैं, वो भागवत कथा करते हैं। उनका अच्छा खासा सब कुछ, एक बड़ा सा सब कुछ अपना एक साम्राज्य है। हम तो साम्राज्य ही कहेंगे। कई बार उन्होंने कोशिश की कि इनको अच्छा सा घर बना दें, अच्छी सी इनकी कुटिया बना दें, इनकी कुछ मदद कर दें। नहीं लेते हैं, कहते मुझे जरूरत ही नहीं है। उन्होंने बताया कि धराली में एक डॉक्टर कुलदीप हैं, वो हरिद्वार के मिशन हॉस्पिटल में वरिष्ठ चिकित्सक हैं। उनसे उनका बड़ा प्रेम है। कहते मेरी सब जरूरतें पूरी हो जाती हैं, मुझे किसी से कुछ कहना ही नहीं पड़ता, मांगना ही नहीं पड़ता। उन्होंने अपनी कुटिया में सारी व्यवस्था की हुई है और शीतकाल में
कहते हैं उतना ही संग्रह करना चाहिए जितनी हमें जरूरत हो। तो शीतकाल में उन्होंने 6 महीने के लिए अपना राशन इकट्ठा कर लेते हैं, खुद बनाते हैं, खाते हैं। बर्फ पड़ जाती है 4, 5, 6 फुट, कोई बात नहीं। ठंडा होता है, कोई बात नहीं। चारों तरफ टीन है, टीन की कुटिया है, आप देखेंगे। तो प्रभु जी, जो भी संत महात्मा संसार और आध्यात्म में हैं, उनके 2 कार्य होते हैं, एक आत्म कल्याण और एक लोक कल्याण। संसार में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पहले हम आत्म कल्याण के लिए काम करते हैं, पढ़ लिखने के बाद नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कोई कार्य करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपना परिवार बनाते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम कार्य करते हैं। यही तो है संसार का आत्म कल्याण। वो अलग बात है कि हम उलझ जाते हैं, अपने संग्रह या जो भी चीजें हैं जरूरत से ज्यादा चाहिए, इकट्ठा कर लें 100 वर्ष के लिए, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, और इसी करने के उसमें हम मशीन बन जाते हैं और बहुत सारे विकार इस शरीर में ले आते हैं, और बाद में हमें सब कुछ हो जाता है, लेकिन हमारा शरीर साथ नहीं देता है। हम कहते क्या करें, मैं तो बहुत परेशान हूं इतने वर्षों से रोग को लेकर। और कुछ लोग उतना श्रम नहीं करते हैं, समय पर श्रम नहीं करते हैं, उनके लिए फिर और आर्थिक परेशानियां रहती हैं। तो वो भी कहते हैं हम क्या करें, होता तो उतना है उनके पास, प्रभु किसी को भूखा नहीं सोने देता, प्रभु किसी को ऐसा नहीं होता कि छत ना मिले, लेकिन हम और लोगों को देखते हैं तो हमें कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। और उसके बाद लोक कल्याण होता है। जब आप थोड़ा और संसार में आगे बढ़ जाते हैं तो आप इस समाज के विकास में अपना योगदान देते हैं, जो भी आपको आता है। व्यापार है तो व्यापार से, नौकरी है तो नौकरी से, और अन्य जितने भी प्रोफेशन है, किसी से भी हम समाज का कल्याण करते हैं। लेकिन इसमें हमारा आत्म कल्याण और समाज का कल्याण दोनों समाहित होता है। और एक समय आता है जब हम लोक कल्याण की भावना से अपने परिवार में रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद, व्यापार में एक उम्र होने के बाद, अपनी गद्दी अपने बच्चों को सौंपने के बाद, हालांकि अभी हम जो हमारे वही होता है ना, और के चक्कर में हम अपनी गद्दी अपने बच्चों को नहीं सौंपते हैं। आखिर समय तक हम ही बैठे रहते हैं, क्यों, पता नहीं ये चला पाएगा, ये नहीं चला पाएगा, हमने बहुत से मेहनत करके हम यहाँ तक आए हैं। ये भाव ही हमारे लिए परेशानी का कारण बनता है। बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, अपना ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए, देखरेख रखनी चाहिए, बाकी जो वो करें करने दो। पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, नहीं पढ़े तो उन्हें बता दो, देखो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कल को परेशानी आएगी तो तुम ही जिम्मेदार होगे, एक बार सोच लो। वो सोच लेगा, कह देगा ठीक है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा, तो करने दीजिए। वो भक्ति भाव में जाना चाहता है, जाने दीजिए। उसको रस नहीं है विवाह में, आप उसके लिए जबरदस्ती मत कीजिए, उसका भी जीवन खराब होगा, दूसरे का भी जीवन खराब होगा। नहीं करता है, नहीं करने दीजिए, लेकिन उससे पूछिए उसके पास ऑप्शन क्या है। अगर वो भक्ति भाव में जाना चाहता है, ईश्वर के उसमें जाना चाहता है, तो क्यों जाना चाहता है, और क्या सच में वो उस तरह के उसके आचरण हैं, क्या सच में उसके भाव हैं। अगर भाव हैं, अगर आचरण है, तो उसको करने दीजिए। रिटायरमेंट के बाद भी हम क्या करते हैं, हम रिटायर हो गए, बच्चे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को हम अपने अंकुश में रखना चाहते हैं। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, ऐसा करो, ऐसा करो। शुरू में तो ठीक है, लेकिन हम आखिर तक उन पर अपना वो बनाए रखना चाहते हैं। ऑफिस में हमारे ऊपर भी लोग होते हैं, नीचे भी होते हैं, नीचे वाले हमें नमस्कार करते हैं और ऊपर वालों को हम करते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी हमारे अंदर वही रहता है कि लोग हमें पूछें, लोग हमें उसी तरह से नमस्कार करें। मैं भाव की बात कर रहा हूं। तो रिटायरमेंट के बाद हमें लोक कल्याण के भाव से जीवन जीना चाहिए। घर में रहें, अपनी सलाह दें, सलाह की तरह होना चाहिए। क्या कहते हैं ना, कुछ ऐसे कहते हैं ना, मार्गदर्शक मंडल। आपको मार्गदर्शक मंडल में आना चाहिए। जब कोई आपसे पूछे, सलाह ले, तब आप सलाह दीजिए, वरना अपने आनंद में रहिए।
जो आपके पास ज्ञान है उसको बांटिए, तकनीकी है तकनीकी बांटिए, वैसा है वैसे बांटिए, जो भी है बांटिए, और एक बार चिंतन कीजिए कि मेरा उद्देश्य क्या है। अभी तक तो मैं आत्म कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए मैंने काम किया, और अब मैं लोक कल्याण के लिए काम करना चाहता हूँ, यानी लोक ऐसा कल्याण के लिए काम जिसमें मुझे प्रतिफल नहीं चाहिए, जिसमें मेरी कोई इच्छा अपेक्षा नहीं है, जिसमें मुझे महीने की सैलरी नहीं चाहिए, ऐसा लोक कल्याण का काम करना है। ऐसे ही आध्यात्म में होता है प्रभु जी। कोई बचपन से ही प्रारब्ध जागृत होता है, कोई गुरु मिल जाता है, वो सन्यासी हो जाता है, उसने ये संसार का प्रपंच देखा ही नहीं है, और चूंकि देखा ही नहीं है इसलिए वो 12 वर्षों तक हिमालय में एकांत में सागर किनारे अपने गुरु के साथ तप करता है, जप करता है, ज्ञान लेता है, तो प्रपंच में फिर फंसने की कोई गुंजाइश नहीं होती। और बहुत से लोग पढ़ने के बाद, आत्मनिर्भर होने के बाद उन्हें लगता है इसमें रस नहीं आ रहा है, और वो त्याग कर देते हैं, चले जाते हैं अपनी उन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, और फिर वो जप करते हैं, तप करते हैं। ललिता माता जी को आपने सुना, शिकागो से एमफिल करने के बाद आई, बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद उन्हें लगा मुझे तो ईश्वर चाहिए, सब में ईश्वर है लेकिन मुझे वो जो सब में है वो मुझे चाहिए, उसके लिए तो तप करना पड़ेगा, एक दिन में परिणाम नहीं मिलते हैं। तो उन्हें पता था, उन्होंने पढ़ाई किया था, उन्हें ज्ञान था इस बात का। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 12 वर्ष तक हिमालय में जाऊंगी, तपस्या करूंगी, आनंद में रहूंगी, और उन्होंने वही किया। और उसके बाद वो संत लोक कल्याण के लिए काम करता है। जब उसे ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, तो बोध की पहली सीढ़ी पर चढ़ने के बाद वो परमार्थ के कार्य करने लगता है। कभी लोगों के बीच में रह के करता है, तो समाज में बहुत सारी सेवा के कार्य करता है, चाहे वो शिक्षा के हों, चाहे वो मेडिकल के हों, चाहे वो और अन्य हो, वो उस तरह के काम करता है क्योंकि वो समर्थ होता है। और जो हिमालय में एकांत में आके रहते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रभु जी लोक कल्याण का काम करते हैं। तरंगों के माध्यम से, वाइब्रेशंस के माध्यम से लोग उनके पास आते हैं, वो उनको बोध कराते हैं कि देखो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ये है, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये है, संसार में रहो लेकिन ईश्वर को स्मरण में रखो। संसार की जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अब थोड़ा ज्यादा ईश्वरमय हो जाओ, अब अपने उद्देश्य को समझ लो, क्योंकि अब तो तुम मुक्त हो गए हो जिम्मेदारियों से। अब मत फंसो, मत संग्रह करने के चक्कर में रहो। ऐसा है प्रभु जी। तो नंद बाबा से जो बातें हुई वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमें लोगों के अनुभव भी जानने चाहिए। सत्य तो एक है, सभी वही बात करते हैं। जो ललिता माता ने बातें की वही इन्होंने बातें की, कुछ बातें उनकी सुना दी, कुछ बातें इनकी सुना देते हैं, कुछ सूत्र आपको मिल जाएंगे इसमें भी। सबके अनुभव जानना चाहिए प्रभु जी। सत्य तो एक है, कथाएं तो वही है। श्री भागवत कथा हो, श्री राम कथा हो, श्री कृष्ण कथा हो, श्री गीता जी हो, हजारों हजारों कथावाचक हैं, मूल तो वही है ना, सूत्र तो वही है ना। अपनी अपनी तरह से उसकी व्याख्या करते हैं और उसमें अपना अनुभव भी समाहित करते हैं। एक भागवत कथा जो करते हैं वो क्या करते हैं, अपने जीवन में सैकड़ों बार वही भागवत सुनाते हैं, और हमें अच्छा लगता है, हम भी बार बार सुनते हैं। पता नहीं कब क्या सूत्र हाथ लग जाए, पता नहीं कब क्या अंदर चला जाए, पता नहीं कब किससे हमारा जीवन बदल जाए। बहुत से लोगों का हमने देखा है, कथा सुनते सुनते जीवन ही बदल गया। इसलिए जब मैं आपको अलग अलग संतों से मिलने की बात करता हूं या उनके बारे में अपने अनुभव बताता हूं, तब क्या करता हूं, मुझे उनसे जो सूत्र मिले मैं उसका चिंतन करता हूं, मनन करता हूं, अपने अनुभव में लाता हूं, और उसके बाद अपना अनुभव समाहित करके आपको बताता हूं वो सूत्र के देखो ये अनुभव जन्य है। जो मैं अनुभव कर सकता हूं आप भी कर सकते हैं। यही संत महात्मा करते हैं।
अब नंद बाबा इतना त्याग करने के बाद अभी उनके पास अगर देखें तो ढेर लग जाएगा माया का। सब चाहते हैं ये कुछ मुझसे सहायता ले लें, मैं इनकी कुछ सेवा कर लूं, नहीं लेते हैं। अपने आप भोजन बनाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, वहीं रहते हैं। आनंद है और उनके अंदर उन्हें कुछ प्राप्त हुआ है, ये मैंने अपने अनुभव से जाना है। आप भी उनको देखकर जानेंगे। ललिता माता जी के स्वरूप, उनके भाव भंगिमा से आपको लगता है कि कुछ तो उन्हें प्राप्त हुआ है इतने वर्षों में। नंद बाबा से बात करेंगे तो उनकी हंसी और उनका एक अवधूत जैसा एक उनकी बातें करने का तरीका आपको लगेगा कुछ तो ये आनंद है जो हमें नहीं मिल रहा है, ये कहीं तो आनंद में है। लेकिन अवधूत है ना, वो लोगों से बातें नहीं करते हैं, लोगों से ज्ञान चर्चा नहीं करते हैं, ज्यादा किसी को अपने पास नहीं बैठाते हैं। इसीलिए ऐसी जगह रहते हैं एकांत में जहां कोई जा भी नहीं सकता है, रास्ता भी बहुत टेढ़ा सा है गंगा जी के किनारे। वो अपने आप में मस्त रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कहते हैं अभी पूर्णता नहीं आई है, अभी वो ज्ञान के उस पर नहीं पहुंचे हैं। हमने पूछा कैसे पता चलेगा, बोले उस दिन पहुंच जाऊंगा तो उससे आपसे बात ही नहीं करूंगा। ज्ञानी को जब ज्ञान हो जाता है तो वो मौन हो जाता है। ये उनका अनुभव है प्रभु जी, ये उनका विचार है। और मुझे लगता है कि उससे एक और ऊपर की अवस्था है, वो ज्ञान होने के बाद क्या फर्क पड़ता है। फिर सब कार्य आप ईश्वर के लिए ही करते हैं, फिर आप ईश्वर लीन रहते हैं और जो भी करते हैं ईश्वर के लिए करते हैं। क्या फर्क पड़ेगा मौन रहो, क्या फर्क पड़ेगा लोगों के बीच रहो, क्या फर्क पड़ेगा लोगों को जो जैसा हो उससे वैसी ही बातें करो। क्यों? क्योंकि आप उस आनंद के महासागर का रस चख चुके हैं ना। अब आप आनंद में रहिए, अब आप आनंद लीजिए, आनंद बांटिए। और जो भी कार्य करें, मैं ईश्वर का कार्य कर रहा हूँ, मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, मैं श्री बाबा जी का कार्य कर रहा हूँ, मैं श्री बाबा जी के लिए कर रहा हूँ। आप लोग श्री बाबा जी से जुड़े हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। और प्रभु जी मेरे जीवन का तो आखिरी चरण है और मेरी तो बहुत इच्छा रहती है कि मुझे जीवन में जो भी प्राप्त हुआ है अब तक, श्री बाबा जी की कृपा से जो भी मुझे मिला है, ईश्वर की कृपा से जो भी मुझे मिला है, संत महात्माओं के सानिध्य से जो भी मुझे मिला है, वो सब प्रभु ऐसी कृपा करें कि अब बहुत थोड़ा समय शेष है। इस समय में जो भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं उनकी पात्रता के अनुसार वो उन तक पहुंच जाए, ये मेरा संकल्प है, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु जी। जीरो होके जाना पड़ता है हमें, तो अभी हमें जीरो होने की प्रक्रिया है इस समय, इसीलिए शायद मेरा आपसे जुड़ना हुआ, कुछ लोगों से विशेष तरह से जुड़ना हुआ। तो प्रभु जी कृपा करें, जो भी मुझे प्राप्त हुआ है वो सब आपको प्राप्त हो। आप अपनी पात्रता बढ़ाएं, श्री बाबा जी से जुड़े और आपको वो सब प्राप्त हो। हरिओम। ये जो आप बैंड सुन रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं ना प्रभु जी, ये जो आवाज सुन रहे हैं ना प्रभु जी बैंड की, तो हम जिस घाट पर है वो संगम है, अस्सी घाट। तो यहाँ पर जब किसी का शरीर पूरा होता है ना, कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, तो वो इस बैंड के और इसके साथ आते हैं यहाँ पर, और यही उनका अंतिम संस्कार होता है गंगा जी के किनारे। और यहाँ कोई दुकान है वो सब नहीं होती है। गांव के लोग क्या करते हैं, अपने घरों से एक एक लकड़ी लेकर आते हैं। हर व्यक्ति जो भी पूरे गांव के साथ आते हैं लकड़ी लेकर आते हैं, और वही लकड़ी से उनकी यहाँ पे शैया बन जाती है और उनका शरीर वहीं प्रज्वलित हो जाता है, और जो भी कुछ होता है अस्थियां वगैरह सब वहीं के वहीं गंगा जी में विलीन हो जाती हैं। ये यहाँ की परंपरा है। और मैं तो बिल्कुल गंगा जी के किनारे ही हूँ ना, ये खिड़की से सामने गंगा जी दिखती हैं, तो इसलिए ऐसे आए दिन इस तरह के बैंड की जैसी आवाज आती है, मैं समझता हूँ प्रभु आपने किसी को अपने पास बुला लिया।
अब उसका शरीर यहाँ पर आकर ही पंच तत्व में विलीन हो जाएगा और फिर मैं बहुत आनंद लेता हूँ। तो आज आप नंद बाबा के साथ आनंद लीजिए। इसमें आप देखेंगे कि बीच बीच में मैं बोला बहुत हूँ, रिपीट बहुत किया है, क्योंकि और चीज़ों को जोड़ा है तो सीक्वेंस नहीं है, कोई बात नहीं। अगर सीक्वेंस जुड़े ना तो भी कोई बात नहीं, आनंद ले लीजिए, कोई सूत्र पकड़ लीजिए। क्योंकि शुरू में जब मैंने उनसे बात की तो उनकी बात समझ में नहीं आ रही थी। वो जिस तरह से बोलते थे, कभी नाराजी में, कभी तेज, कभी कम, तो फिर क्या करता था, मैं उनकी बात रिपीट करता था बार बार कि वो बात आप तक पहुंच जाए, वो क्या कह रहे हैं ये आप समझ लें। बाद में मैं अंदर, पहले मैंने उनसे बाहर बातें की, फिर मैंने कुटिया के अंदर बातें की। इसलिए आपको लगेगा कि वो जो बोल रहे हैं वो बार बार मैंने रिपीट किया है, तो उसको इसलिए किया कि क्लैरिटी आ जाए आपके। तो आप भी उनके साथ आनंद लीजिए। और उनका भी वही सूत्र है कि आप अलग हैं, ये शरीर अलग है, ईश्वर अलग है, इस संसार में रस है, धीरे धीरे इसको छोड़ेंगे तो ईश्वर की तरफ आएंगे। आप उनके ही श्रीमुख से उनके अनुभव जानिए। हरिओम। आपका सर्दियों में आनंद रहता है? आनंद तो अंदर है, अंदर है। हमको बोलता है योगी खावे और सोवे, सोना ही आनंद है। योगी खावे और सारा दुनिया धावे और जागे और रोवे। जागे मन जाग जाएगी, सो के नींद होता नहीं। दुनिया धावे, जागे और रोवे, और योगी सोवे, खावे और सोवे। तात्वर ऐसे बैठो, अगर कुछ हो जाए तो गिर गए, चंगा हो जाओगे, चंगा हो जाओगे। जरे राम 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 राम, मेरे तो, हम तो भगवान का हूँ, भगवान मेरा है। और जरा सा ऐसा हुआ, ऐसे सो गए, भगवान मेरा है, मैं भगवान। मेरे तो गिरिधारी गोपाल, हाँ, मीरा मैया, हाँ, मीरा मैया का एक, मेरे तो गिरिधारी गोपाल, दूसरा न कोई। संसार एक तरफ का है, ठीक है, हाँ, और तू और भगवान एक तरफ का है। शरीर और संसार एक तरफ का है, ठीक है, तरफ है, और ये प्रकृति तरफ का है, और भगवान और तू एक तरफ का है, पुरुष तरफ का है। अच्छा, ये प्रकृति हो गई, हाँ, पुरुष था, हाँ। प्रकृति से जितना अलग होगे, हाँ, प्रकृति से जितना अलग होगे, हाँ, उतना पुरुष के साथ अपना अपनी मिल जाओ। शरीर और संसार, शरीर और संसार, ये भी संसार का है। अच्छा, ये भी तो संसार का है। ये संसार का है, ये बाप माँ का है, ये बाप माँ का है, तू भगवान का है, तू भगवान का है, तत्वमसी। ओके, तत्वमसी, हाँ। तू भगवान का है, शरीर ये सब, ये मोबाइल टोबाइल ये सब संसार का है। ये साथे जितना जोग भगवान के साथ उतना वियोग। अच्छा, जितना इसके संग जोग उतना भगवान से वियोग। वियोग, और इनसे जितना वियोग, कुछ करना ही नहीं, भगवान के साथ इतना ही योग। हरिओम प्रभु जी। आप आज भी नंद बाबा की बातें नहीं सुन पाएंगे, कुछ तकनीकी कारणों से। हमने जोड़ने की कोशिश की थी, कुछ जुड़ी भी, लेकिन फिर वो जब देखा तो वो तारतम्य ही नहीं बना। मतलब उसे आप फिर देख ही नहीं पाएंगे, एकदम डार्क हो गया। तो ऐसा करते हैं, कल उसको देखेंगे। नंद बाबा से जो बातें हुई हैं उसे कल देख लीजिएगा, और आज ये समझ लीजिएगा कि हमारी आपकी मन की बातें हो गई। हम लोगों का यही तो तय था ना कि हम लोगों को मिलना है, आपस में संवाद करना है, एक दूसरे के आभासी दर्शन करना है। यही बात तो थी ना प्रभु जी। तो इस बहाने आज हम लोगों की मन की बातें हो गई, नंद बाबा के बहाने। कल फिर आप पूरा उनका देखेंगे। अभी हमने देखा उसको, तो हमारी गलती से वो हुआ, और फिर अभी ठीक होगा। लेकिन अभी अगर करेंगे तो एक तो बहुत रात हो जाएगी, और रात के अलावा फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी उसको कल शॉर्ट करेंगे, कुछ क्लिपिंग्स को आपस में जोड़ेंगे और आपको दिखाएंगे नंद बाबा की बातें। तो आज आप इतना ही देख लीजिए, हमारा आपका संवाद हो गया। हम आपसे मिल लिए, आप हमसे मिल लिए,
और बाकी तो प्रभु जी कल यात्रा कथा पर तो हमने गंगोत्री का तीसरा पार्ट वीडियो का डाला ही था, और उसमें जो लोग जुड़े हैं बहुत सिलेक्टेड लोग हैं, बहुत कम लोग जुड़े हैं, और अच्छी बात है। हम चाहते थे सिलेक्टेड लोग ही जुड़े। तो फिर भी अगर आप लोग देखना चाहते हो यात्रा कथा को, क्योंकि आगे जो गौमुख का वीडियो होगा, तो कल हम गौमुख का वीडियो अपलोड करेंगे यात्रा कथा पर, और फिर अगले दिन तपोवन की यात्रा कराएंगे आपको अपने साथ। तो इसलिए जो लोग यात्रा कथा के माध्यम से हमारी यात्रा को हमारे साथ यात्रा करना चाहते हैं, वो लोग फिर यात्रा कथा से जुड़ जाएं, लेकिन वही लोग जुड़ें जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। ठीक है प्रभु जी, आज यहां पर आनंद लीजिए। कल नंद बाबा का, हाँ कल नंद बाबा का भी वीडियो अपलोड करेंगे, फिर परसों गौमुख का करेंगे, ऐसा कर लेंगे प्रभु जी, क्योंकि नंद बाबा की बातें तो आज कर ली हैं, तो कल फिर उनका आप वीडियो भी देखेंगे। फिर हरि ओम।